रुक जाइए यार, फर्जी ना बोलिए, मत दीजिए। मैं सवाल जाइए, रुक जाइए, बोलिए, धक्का मत दीजिए, समझे? रुक जाओ यार, अपना काम करो। बकैती ना किया करो, ठीक है? मैं सवाल लड़ाई नहीं की। फर्जी काम ना मोहब्बत करो। में राजनीति यहाँ यार मत बताओ। तू बोला बकैती ना करा, बकैती तू ना करा, तू बोला हम मोहब्बत की राजनीति में बताता हूँ। राहुल गांधी जिसे भारत जोड़ो यात्रा में अपने साथ लेके चल रहे थे, वो क्या बोलता था? भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जो भारत को तोड़ने की बात करे, वो भारत को क्या जोड़ेगा बताइए? ना 2 करोड़ नौकरियां आई, ये किस चीज की बात करते हैं? जो अपना 5 साल में सांसद निधि नहीं खर्च कर पाए, वो कौन सा विकास करेगा आप बताइए? कोई विकास नहीं कर पाएंगे। और राहुल गांधी की इस बार जमानत यहाँ से जब्त है। और पहली बात तो यहाँ पे क्यों नहीं रहे? हम लोग यही सोच रहे हैं, डर गए, अभी से ही भाग गए वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। आखिरकार उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट पर क्या होगा? मुकाबला कैड़ा नजर आ रहा है। आखिर कौन जीतेगा, कौन हारेगा? मैं इस वक्त मौजूद हूँ अमेठी में, और अमेठी 2019 तक लगातार कांग्रेस पार्टी यानी कि गांधी परिवार का गढ़ रहा। लेकिन 19 में स्मृति ईरानी आई और 19 में स्मृति ईरानी ने इस गढ़ में सेंध लगा दी। लेकिन 24 में क्या होगा? एक तरफ बसपा का प्रत्याशी है, दूसरी तरफ स्मृति ईरानी है। लेकिन अभी गांधी परिवार या फिर कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी से किसी का टिकट नहीं हुआ है। लेकिन बहुत जल्दी कांग्रेस पार्टी भी यहां पर अपना प्रत्याशी उतारेगी। क्या राहुल गांधी इस बार अमेठी से भी लड़ेंगे और जीतेंगे? सीधा जनता से बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है? विशु जी, क्या लग रहा है? सबसे ऐतिहासिक सीट गांधी परिवार का गढ़, लेकिन 19 में डगमगा गया। 24 में क्या होगा? तो 19 में दीदी ने इतिहास बनाया था, अब इस सीट ऐतिहासिक हो जाएगी। दीदी फिर जीतेंगी दोबारा चुनाव, 2.5 लाख वोटों से दीदी चुनाव जीतेंगे। गांधी परिवार का कोई भी लड़ेगा, जमानत जब्त हो जाएगी उसकी। जमानत जब्त तय है, तय है। ऐसा क्यों लग रहा है? काम किया है दीदी ने, रिश्ता जोड़ा है अमेठी से, यहाँ मकान बनवाए जनता से। उन्होंने 19 में कहा था कि मैं चुनाव जीतूंगी, यहाँ अपना घर बनवाऊंगी, यहाँ की वोटर बनूंगी। आज दोनों चीज़, विकास कार्य देख लीजिए। इसी बाईपास पे राहुल गांधी की गाड़ी फंस गई थी, पूरे वर्ल्ड में खबर चली थी। जिस जहाँ के वो सांसद हैं, वहीं उनकी गाड़ी फंस जा रही सड़क में, अमेठी की बेइज्जती करा रहे थे। आज वही देखिए 3 फ्लाईओवर वाला बाईपास बना हुआ है। उसके बाद आप देख लीजिए कि उन्होंने अपना घर बनवा डाला। तो कैसे होगा? अमेठी का काम उन्होंने किया दीदी ने, आज उन्होंने रिश्ता जोड़ लिया। अमेठी चुनाव दीदी जीतेंगी, कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन कह रहे हैं अमेठी में 19 में दीदी धोखे से जीत गई। अब की बार धोखा नहीं होगा। अब की बार राहुल गांधी सपाटे से जा रहे हैं दिल्ली। सपाटे से अभी आ नहीं पाए, जाएंगे क्या? पहले आए तो सपाटे से, सपाटा ही निकल जाएगा उनका। आपकी फट जाएगी, उनकी गांधी परिवार की फट जाएगी। चुनाव नहीं लड़ पाएगा अमेठी में। आपकी उनकी जमानत नहीं, वो आ ही नहीं पा रहे, हिम्मत ही नहीं कर रहे। अगर इतनी ताकत होती तो अभी तक घोषित ना कर देते। अरे वो कह रहे हैं टिकट भी होगा, नामांकन भी होगा, जीत भी बढ़िया ऐतिहासिक होगी। आपकी ऐतिहासिक हार होगी उनकी। आपकी जब हार होगी तो दोबारा गांधी परिवार लौट के अमेठी आएगा ही नहीं। सौंप देगा कि ये उन्हीं का है, गढ़ है, भाजपा का गढ़ है, दीदी का गढ़ है, वही यहाँ से सांसद रहेंगे। अब कोई नहीं आएगा। दीदी सांसद हमेशा के लिए, अब की बार भी निर्विरोध ना हो जाए सीट। अभी बोले थे 6 बजे घोषित करें, नहीं कर पाए, मुझे लगा लड़ेंगे ही नहीं। निर्विरोध हो जाएगी सीट। कल परसों हम लोग गुलाल लगा लेंगे, पड़ाका दगा लेंगे, एकदम तय। भाई साहब कह रहे हैं अब की बार दीदी ऐतिहासिक जीत कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐतिहासिक जीत जीतेगी जी। क्यों, ऐसा क्या है? काम किया है उन्होंने, बहुत काम किया है। अरे यार, एक फ्लाईओवर बना दिया, 4 सड़कें चौड़ी हो गई। कांग्रेस वाले कह रहे हैं ये थोड़ी काम होता है। अरे इतना ही थोड़ी किया है काम, क्या नहीं हुआ है आप बताइए? यहाँ पे क्या नहीं हुआ है? जो यहाँ के लोगों को चाहिए था वो सब काम उन्होंने किया है। चिकित्सा क्षेत्र में देख लीजिए, परिवहन विभाग में देख लीजिए, सड़कें देख लीजिए। जो यहाँ के लोगों को चाहिए था वो उन्होंने पूरा किया, जो उन्होंने कहा वो किया। और उनका शेष नेतृत्व भी जो कहता है वो करता है। तो वो नहीं जीतेंगे, कैसे नहीं जीतेंगे? अरे राहुल भैया कह रहे हैं हमको जिताइए, हम काम ऐतिहासिक करेंगे। अभी तक क्यों नहीं किया? राहुल भैया को कितनी बार जिताया गया? आप पूछिए ना उनसे। की लड़ाई तो ऐसे हो गई है जैसे एक कुश्ती मूवी थी, फिल्म थी, उसमें राजपाल यादव को लड़ाया जा रहा था दिलीप सिंह राणा से। तो राजपाल यादव बार बार ऐसे, अरे नहीं लड़ पाऊंगा, नहीं लड़ पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। स्मृति जी साथ ऐसा हुआ है कि राहुल गांधी को जबरदस्ती ढकेला जा रहा है कि जो है आप चुनाव में लड़िए, और राहुल गांधी कह रहे हैं नहीं नहीं मैं नहीं लड़ पाऊंगा, मैं नहीं जीत पाऊंगा। तो ये चीज़ें जो उसको ज़बरदस्ती किया जा रहा है, अब बेचारा कितना करेगा यहाँ पे आके। ठीक है, परिवार के लिए मैं दोबारा फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि परिवार के लिए जो आदमी का इमोशन होता है ना, वो जोड़ना होता है। हार गई कोई बात नहीं है, हारने से कोई परिवार छोड़ देता है क्या? कोई काम आप कर रहे हैं, आपको वो काम में सक्सेस नहीं मिली, आप उसको दोबारा करेंगे नहीं करेंगे? तो दोबारा करने के लिए उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। आप अमेठी के लोगों से जुड़े रहते, आप तो अमेठी को छोड़ के भाग गए।
और फिर वहाँ जो है नवाड़ जाके जो है बोल रहे हैं कि जो है वायनाड जो है जाके आप बता रहे हैं कि वो मेरा परिवार हो गया। तो किसी मतलब परिवार में कोई भी बात हो गया तो मैं दूसरा परिवार बना लूँ क्या? परिवार तो मेरा वही रहेगा। मैं दिल्ली जाऊँ, बम्बई जाऊँ, आगरा जाऊँ, विदेश जाऊँ, परिवार मेरा कहाँ? अमेठी है, मेरा घर ही अमेठी है, उनका नहीं है। तो ये राजनीतिक बात बताने के लिए कि अमेठी मेरा परिवार है कहने से नहीं होता है, उससे लगाव होता है। तो अब की बार अमेठी वाले क्या कर रहे हैं? अमेठी वाले स्मृति ईरानी के दीदी को जिता रहे हैं और दीदी स्मृति ईरानी जिता रहे हैं और क्या करेंगे उसमें? जो में पूरी बात, अरे पूरी बात अब की पूरे अपने जो है 400 पार अब की होगी, 7 लाख से यहाँ दीदी जीत रही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप मान लीजिए इसको। अब विकास में देख लीजिए तो दिल्ली में लोग फ्लाईओवर देखते थे, ओवर ब्रिज देखते थे, अमेठी के लोग अब इसको देख रहे हैं, नहीं देख नहीं पाते। अगर कोई कांग्रेस को यहाँ सरकार होती ना, कोई देख नहीं पाता। ये फिल्मों में देखते थे फ्लाईओवर ओवर ब्रिज फिल्मों में देखते थे। अब यहाँ अमेठी में बन गया है। देखिए 10 साल में 8 साल में जिसको जो मौका मिलता है करता है, जितना मौका मिल रहा है। आप फ्लाईओवर देख लीजिए, कोका कोला फैक्ट्री देख लीजिए, गन फैक्ट्री देख लीजिए। चलो इस पे भी बात कर लेते हैं कि उनके टाइम में पास हुआ था, इस पर भी मैं बात कर लेता हूँ। आप मुझे बताइए, किसी घर में चोर अगर घुस गया है तब तक चोरी नहीं मनाई जाए, जब तक चोरी करके निकल नहीं गया। पास हो गया तो बनवा देते, फिर बनवाए क्यों नहीं? मैं जानता हूँ रेलवे क्रॉसिंग पे बहुत सारे बड़े बड़े लोग थे, यहाँ के कांग्रेस के लीडर थे, और 3 घंटा मीटिंग चली थी, PWD के लोग लाए हुए थे यहाँ पे। और उसके बाद में फ्लाईओवर बनवाने के लिए उनको ये बोल दिया गया, भाई तुम यहाँ से उठ जाओ, निकल जाओ। PWD के अधिकारी को बोला गया तुम यहाँ से निकलो, फ्लाईओवर नहीं बनेगा। मैं मानता हूँ कुछ लोगों के लिए फ़ायदा होता है, कुछ लोगों को नुकसान होता है। चलो ठीक है, यहाँ से 50,000 आदमी आना जाना शुरू कर रहे हैं, जाते हैं, उनका बिजनेस है, उनका स्कूल है। काम पे वोट डलेगा क्या अमेठी में? अरे भाई आप किसको पसंद करते हैं? चापलूसी करने वाले को पसंद करते हैं, काम करने वाले को पसंद करते हैं? क्या कहेंगे? राहुल गांधी कह रहे हैं 1 लाख रुपया साल दूंगा, गरीबी को झटके में हटा दूंगा। वो चोर हैं और अंतरिम जमानत पर बाहर हैं, और उनका नाम भी चुराया हुआ है और उनका काम भी चुराया हुआ है। कॉपी कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। 2000 रुपए वादा उतना ही किया जाता है जितना खरा उतर पाए व्यक्ति। एक टर्म होता है इंग्लिश में जिसको बोलते हैं नर्चरिंग और कॉन्स्टिट्यूंसी। दीदी स्मृति ईरानी जी नर्चर कर रही हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को, और वो डिस्ट्रॉइंग हिज कॉन्स्टिट्यूंसी। उन्होंने इसको पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। 15 साल की उनकी निधि थी, वो वापस चली गई। पूरा खानदान जिस तरह देश को लूटा है उनने, अमेठी की जनता को छला है। जनता ने उनको पहली बार परिवार की एक बेटी मिली है और उसको छोड़ने नहीं जा रहे हैं। दीदी स्मृति इस बार 6 लाख पार होने जा रही हैं, और 400 सीट में से एक जो पुष्पगुच्छ रहेगा उस माले में, उसमें अमेठी भी एक रहेगी। अमेठी रहेगी जी भैया। जो अपना 5 साल में सांसद निधि नहीं खर्च कर पाए वो कौन सा विकास करेगा? आप बताइए। कोई विकास नहीं कर पाएंगे। और राहुल गांधी की इस बार जमानत यहाँ से जब्त है। और पहली बात तो यहाँ पे क्यों नहीं रहे? हम लोग यही सोच रहे हैं। डर गए, अभी से ही भाग गए। वो आए और अपनी औकात अमेठी में देखें कि अमेठी की जनता उनको क्या सोचती है। उनकी औकात अमेठी की जनता दिखा देगी। वो ये बोलते हैं कि वायनाड वाले ज़्यादा हैं, वायनाड वाले भी इस बार जान जाएंगे, और अमेठी वाले तो भगा दिए, और इस बार वायनाड वाले भी उन्हें भगा देंगे। और वो कह रहे हैं अमेठी भी जीतेंगे, वायनाड भी जीतेंगे, और सीधा दिल्ली जाएंगे और मोदी को भी हराएंगे। भैया वो कहीं नहीं जाएंगे, वो सीधे अभी इटली जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। वो इटली के अलावा अब कहीं नहीं जाएंगे। और इटली में भी वो जो उनका जो व्यवसाय है अपना जाके व्यवसाय ढूंढे। अब अमेठी की जनता एकदम, पहले अमेठी की जनता भगाई, अब वायनाड की जनता भगाएगी। PM जॉर्जिया मेलोनी भी मोदी जी की फैन है, वो भी इनको नहीं एक्सेप्ट करेंगी। ये अमेठी से भगाए गए, आपकी वायनाड से भी चले गए हैं, और इटली से भी जाएंगे। इटली में भैया क्या कहेंगे? युवा को तो राहुल गांधी ने कहा 1 लाख रुपया देंगे साल का। जिनकी सरकार इतने दिनों तक रही तब वो कुछ नहीं कर पाए, तो अब आके क्या करेंगे? जी तो नहीं लाएंगे राहुल को? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और अब की बार जिता दो? बिल्कुल नहीं, एक बार जिता दो। अरे भैया, जो हारने के बाद अपना घर भूल जाए, उसके बाद वायनाड जाके अपना घर बताए, तो उसको जिताने का क्या मतलब है? कह रहे अब की बार दीदी को हरा दो। दीदी का हारेंगे, अब की जीत रही हैं। जी भैया। जिस पार्टी ने राम मंदिर का निर्माण करवा दिया है, अब उसको कभी नहीं हराया जाएगा। अब वो सपना देखें कि बीजेपी कहीं से हारेगी और उसको हराया जाएगा। हम लोग सनातनी हैं, हम अब कभी विरोध नहीं करेंगे बीजेपी का। जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे तब तक बीजेपी को वोट करेंगे।
लेकिन जात पात जाति धर्म नहीं चलेगा। कुछ नहीं, जाति धर्म से मतलब नहीं है, हमको बीजेपी से मतलब है, जो हमारे हित के, जो हित की बात करेगा उसके हित के लिए अपना न्याय यात्रा, जो ये अपना न्याय यात्रा निकाले थे, जिस ओवरब्रिज से आए थे, जब ये सांसद थे तो इन्होंने बोला था वहाँ के लोगों से कि ये ओवरब्रिज कभी नहीं बनेगा जब तक मैं हूँ, और अपनी न्याय यात्रा ये उसी ओवरब्रिज के ऊपर से लेके आए। ये अमेठी का खुद विकास देखे कि कितना विकास हुआ है, कितना नहीं हुआ, इनके कार्यकाल में कितना विकास हुआ और दीदी स्मृति ईरानी के कार्यकाल में कितना विकास हुआ, उठा के देख लें। क्या कहेंगे, कितना विकास हुआ? विकास नहीं, अमेठी नफरत की नहीं मोहब्बत की राजनीति करती है। और वास्तविकता ये है कि जिस तरीके से परीक्षाएं लगातार लीक हो रही हैं योगी सरकार में, और केंद्र सरकार पूरी तरीके से कोविशील्ड को लेकर के विफलता की ओर है। वास्तविकता है कि अमेठी राहुल गांधी को एक बार फिर से, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट रुक जाइए यार, फर्जी ना बोलिए, मैं सवाल रुक जाइए, रुक जाइए, बोलिए, धक्का मत दीजिए, समझे? रुक जाओ यार, अपना काम करो, बकैती ना किया करो, लड़ाई नहीं, फर्जी काम ना करो। तू बोले हम बोले, बकैती ना करो, बकैती तू ना करा, तू ना करा। मोहब्बत की राजनीति में बताता हूँ। राहुल गांधी जिसे भारत जोड़ो यात्रा में अपने साथ लेके चल रहे थे, वो क्या बोलता था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जो भारत को तोड़ने की बात करे वो भारत को क्या जोड़ेगा बताइए? ना 2 करोड़ नौकरियां आई, ये किस चीज की बात करते हैं? अपने मोहब्बत की और नफरत की बात करें तो उन्होंने जवाब दे दिया ना। कोई जवाब नहीं दिया, इनके पास कुछ नहीं है, ना मुद्दे हैं ना कुछ भी नहीं। ना सुनिए, और वो बंदा ये भी कहता है अफजल हम शर्मिंदे हैं, तेरे कातिल जिंदा है। आतंकवादी के लिए जो ये शब्द बोल रहा है वो भारत को क्या जोड़ेगा बताइए? राहुल गांधी को यात्रा में लेकर चल 4 दिन पहले मेरे साथ ही टहला करते थे, आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं इधर। सुनिए, अपना तो जो है इस समय डीएम बन चुके हैं। डीएम नहीं बने, हाँ, इससे पहले क्या किए थे बताइए? कलेक्टर सब बन के घूमते थे। राहुल गांधी से पहले क्या किए बता दीजिए। राहुल गांधी ने क्या नहीं किया अमेठी में? क्या नहीं, BHL है, ट्रिपल IT है, ठीक है, बस अड्डे पे खड़े हैं जो इससे खड़े हैं जिसका पुनर्निर्माण, इससे पहले खंगार था इधर, जिसका सरकार में कायाकल्प हुआ है, इसमें भाजपा का कोई में हुआ कि कांग्रेस में हुआ? सांसद तो कांग्रेस के रहे। सांसद भले यहाँ से 200 मीटर आपका रेलवे स्टेशन पड़ेगा, उसकी छाया चित्र देख लीजिए और पुराना निकाल के राजधानी जाती थी, रेलवे स्टेशन देख लीजिए, यहाँ अमेठी जिले में जितने रेलवे स्टेशन अमेठी वालों को देखने को मिलता था, कितना नहीं हुआ, चली जाती थी शताब्दी, यहीं पे शताब्दी ट्रेन निकलती थी और यहाँ पे अमेठी वाले केवल उसको टाटा बाय बाय कर देते थे और कुछ भी नहीं होता था। और विकास के नाम पर 5 चीजें ये नहीं गिना सकते कि 5 ऐसे कौन से 5 चीजें पूछ लें इनसे। 5 काम ये बता दे कौन से। आप ये बताइए, चलिए आप 5 काम गिना दीजिए इनको। 5 काम? कोई 5 काम, अरे रुकिए, काम जो ऑथेंटिक काम। अब फिर देखिए अपनी बात पे इनसे भी पूछेंगे, इनसे भी पूछेंगे। यहाँ स्मृति ईरानी एक बार रही है सांसद, कांग्रेस से बहुत बार सांसद रहे। 5 काम मैं बता दूंगा, 5 काम बता दूंगा, सुनो, 5 काम इनको मैं बता दूंगा, ये पक्का है। लेकिन पहले पूछ लिए कितने वाले हैं दारू पीकर, दारू तुम्हारी तरह दारू सस्ता है, दारू कौन है स्टार प्रचारक है, यही है, यही राहुल भैया, यही डेवलप किया कांग्रेस ने, यही कितना पिए? झूठ बोलती हैं। राहुल गांधी भी पीते हैं क्या? नहीं पीते नहीं है, तुम क्यों पिए हो? जो राशन बांटते हैं झूठ बोलते हैं, बांटते हैं, दारू थोड़ी बांटते हैं। तो दारू बांटे तो और जीतेंगी, किसने दिया? राहुल गांधी तो पैसा मेरा लगा है, ये झूठ बोलते हैं। राहुल भैया ने भिजवाया तुम्हारे लिए? हाँ बांटते हैं वो। बना है राहुल, टाइम बना है, जो ठेका बना है राहुल टाइम बना है। कांग्रेस इस बार, कांग्रेस 500 बार, हाँ 500 बार और क्या 500 बार क्या कहता पता है, एक का मिले वो बता 500 पार है भैया। 500 वोट मिलेगा यहाँ पे, 500 वोट मिलेगा। मैं आपको भाजपा के 5 कार गिरा दे देता हूँ। फ्लाईओवर सारे काम तो देख लिया हमने, मैं बता दे रहा हूँ। कांग्रेस का था कि भाजपा? सुनिए, सारे स्टेशनों का कायाकल्प, उनका नामकरण, जो यहाँ पे लुटेरे आतंकवादी आए थे जिनके नाम पे यहाँ के नाम रखे गए थे, उसको बदल के यहाँ के जो स्थानीय मान्यताएं थी और जो यहाँ पे मलिक मोहम्मद जायसी लोग थे उनके नाम पे फ्लाईओवर बना है, ट्रामा सेंटर बना है, मेडिकल कॉलेज बना है, सारे लोगों को 365 किलोमीटर की सड़क बनी है पूरे लोकसभा क्षेत्र में। अभी उन्होंने बता दिया। अब आप कॉलेज बना कहाँ पे ये बताइए? किसी चीज तिलोई में बन के खड़ा हुआ है, जाके देख लो भाई। कायाकल्प नहीं हो पाया है। आज ये बताइए, अब चलिए 2 करोड़ नौकरियां अस्पताल जाके देख लीजिए, पहले 2 साल की क्या हालत है और अब क्या मिलेंगी। 2 करोड़ नौकरियां चाहिए हमें, फर्जी बकैतबाजियां नहीं चाहिए, ठीक है? अच्छा ये तो बताइए, यहाँ पर राहुल गांधी सांसद रहे, क्या करवाया उन्होंने? क्या करवाया? क्या ट्रिपल IT उनकी देन है, HL BHL उनकी। महंगाई आओ क्या बउआ कितने का खरीदे हो? बउआ 70 रुपए खरीदे हैं, कितने? कमाई 1 रुपए की नहीं है। बउआ कहाँ से खरीदे? कांग्रेस पार्टी भिजवाई कि भाजपा भिजवा पैसा? रश्मि गांधी रुपया बांटती है तो दारू पीते हैं, और राहुल गांधी बांटते नहीं तो पीते नहीं है। जी भैया बोलिए। आप आम
पब्लिक से पूछे पहली चीज तो आप यहाँ उनसे पूछो जो भाजपा कार्यकर्ता भाजपा वाले हैं। हैं। ठेले वालों से पूछे आपको महंगाई वो बताएगा। पूरा भारत इस समय भाजपामय है, भगवामय है। आप किसी के पास जाएं, पूरा भारत भाजपा जो में। देशद्रोही हैं, जो विकास नहीं चाहते जनता का, वही बन के बात कर रहे हैं कांग्रेस के। विकास हो तो रहा है। विकास 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 राहुल गांधी के दिन है। दारू सस्ता किसके हुआ ऋषि रानी के दिन फ्री में बढ़ाती है। अच्छा फ्री में दे दी। हाँ दारू फ्री बढ़ती है। बांटने वाले जेल में अरविंद केजरीवाल, उसको समझ लीजिए दिल्ली में। अभी आ गया क्या? नहीं, दारू वाले सब वही हैं। केजरीवाल जो काम किए कोई काम नहीं कर। केजरीवाल हाँ नंबर 1। फ्री भी दिलवाई है। हाँ और क्या के जगह पौवा फ्री, बोतल फ्री, पेटी फ्री, खुश है। तो फ्री में गैस बांट दोगे। 300 रुपए गैस था राहुल गांधी की सरकार में। पौवा कितने का लिए हो यार? हुआ तो 60 रुपए के लिए तो 500 रुपए गैस लोगे। 100 रुपये देख सकते हैं। अच्छा